सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ अदिति और आज हम शुरुआत करेंगे शुभ समाचार की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के साथ ही एक तरफ मां का जयकारा है और दूसरी तरफ मां दुर्गा का भव्य पंडाल। कहीं गरबा की तैयारियां तो कहीं रामलीला का मंचन। एक तरह से कहें तो पूरा देश त्योहारों में मग्न है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सबसे पहले जयकारा शेरावाली दा। तो आस्था और उत्सव के सबसे पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है, तो कैसे हो रही है मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना, इसकी तस्वीरें बस थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। साथ ही आपको मां दुर्गा के पूजा पंडालों में लिए चलेंगे, जहां आस्था के साथ संदेशों का दिव्य संसार बसा हुआ है। बंगाल में अलग अलग थीम पे मां दुर्गा के पंडालों को सजाया गया है। आपको आज गुजरात भी लिए चलेंगे, जहां गरबा प्रेमियों के लिए शुभ समाचार आया है। जो गरबा पहले रात 12 बजे तक होता था, अब उस गरबा के आयोजन की अनुमति सारी रात के लिए मिल गई है। तो क्या है इसे लेकर लोगों का रिएक्शन, ये भी आपको बताएंगे। तो बात प्रभु राम की अद्भुत रामलीला की भी करेंगे, जो आपको आज लवकुश रामलीला के किरदारों से हम मिलवाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माता रानी के दिव्य धाम, जहां आस्था का महा समुद्र उमड़ा नजर आ रहा है। तो आज शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं। तो आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की जो है वो उपासना करने का विधान है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। माना यह जाता है कि ज्ञान और तप की देवी मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। अब आपको सुनाते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में देवी की स्तुति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः।
शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने का विधान भी है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। माना जाता है कि ज्ञान और तप की देवी मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। देश भर के शक्तिपीठों में भक्त मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ उत्सव और उमंग का माहौल है। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की महिमा जगत से निराली है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, मां उनकी सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से बल, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां की आराधना से जीवन में धैर्य और साहस का भी समावेश होता है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर कार्य पूर्ण हो जाता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा का जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर हुआ था और मां पार्वती ने देवर्षि नारद के कहने पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और उनकी कठोर तपस्या की वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में पाई जाती है। इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी पूजा करने से ज्ञान का, विद्या का, तपस्या करने की ताकत का फायदा आपको होता है। ज्ञान और तपस्या की देवी मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। इसके लिए पूजा का विधान भी कुछ इस तरह से है। आसन पर बैठकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल चढ़ाएं। मां का दूध, दही, घी और मधु से अभिषेक करें। मां ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजनों और मिश्री का भोग लगाएं। मां को भोग लगाने के बाद मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आरती करें। नवरात्रि के दूसरे दिन वैसे तो माता की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए। अगर आप सफेद फूलों से माता की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और माता ब्रह्मचारिणी को सामान्यतः शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शक्कर का भोग लगा करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के पावन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना का विधान है। आज दूसरे दिन देश भर के मंदिरों में भक्त वैराग्य की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर तपस्या और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी है। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा निराली है। मां अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करती है। पंडित जी से जानते हैं कि मां की आराधना और मां को मानने का विधान क्या है। माता का एक दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी।
ब्रह्मचारिणी का यह तात्पर्य होता है कि ब्रह्म में विचरण करना। ये मानव जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि व्यक्ति के अंदर अनुशासन कैसे आ सकता है, अर्थात व्यक्ति का जीवन सत्य हो, सत्याचरण हो, उसके चित्त कभी भी विचलित न हो, हमेशा सद्वृत्तियाँ हो और वह हमेशा आनंदित रहे। यह जो सीख मिलती है वो ब्रह्मचारिणी मूर्ति से व्यक्ति को मिलती है, अर्थात सत्याचरण से, चित्त से और आनंद से व्यक्ति अपने जीवन के अनुशासन को बरकरार रख सकता है। अतः ब्रह्मचारिणी रूप से व्यक्ति को अनुशासन की प्रबल शिक्षा मिलती है। या दुर्गा सप्तशती के अंदर में कवच के अंदर में बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। जो बताया गया कि इन 9 नामों को सहित माँ ब्रह्मचारिणी का जब हम नाम का जो उच्चारण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, निश्चय ही हमको धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है और जगत में हमारा सम्मान बढ़ता है। आइए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा का, जो इस वक्त चंडेवाला मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, व्रतधारी भक्त भी आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमें ये बताइए कि किस तरह से मां की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से भक्तों में उल्लास देखा जा रहा है। आदिति, हम इस वक्त झंडेवालन मंदिर में मौजूद है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये बाकी मंदिरों में से भी, और इसकी जो भव्यता है वो काफी ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपको एक बारी अंदर मंदिर की जो मंदिर परिसर है उसका एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से, कितनी सुंदरता के साथ जो है सजावट मंदिर के अंदर की गई है। साथ ही साथ जो माता का भवन है माता रानी का, वो भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मैं सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगी कितनी खूबसूरती के साथ जो है पूरी साज सज्जा जो है वो की गई है। चाहे फिर वो माता रानी के कपड़े, गहने, उनका पूरा श्रृंगार हो या फिर मंदिर परिसर की साज सजावट, पूरा जो मंदिर है वो केसरी और लाल रंग के फूलों से सजाया गया है। एक कितना भव्य है नजारा है ये, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को बोलकर कि एक बार मंदिर के चारों तरफ की जो सजावट है वो दिखाओ। और इस मंदिर की खासियत है, जो दर्शक, जो जितने भी भक्त है वो लगातार यहाँ आते, हजारों की संख्या में यहाँ पे नजर आते, लेकिन वर्किंग डे की वजह से अभी के वक्त थोड़ी भीड़ कम है। सुबह के समय जो है काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है और शाम होते होते 5 बजे के बाद जो है यहाँ पे काफी भीड़ होने लगती है। हम भक्तों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी गिरीश जी, आज माता के स्वरूप ब्रह्मचारी जी की पूजा की जा रही है, क्या कुछ विशेष चीजें हैं जो विधि है, आप बताइए हमारे दर्शकों को जिन बातों का ध्यान रखा जाए। जय माता दी। सर्वप्रथम आज तो माँ झंडेवाली का जो पूजा की गया है, आज जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में आज उनका पूजा किया गया है। आज के दिन कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो नाम उनका पड़ा है, तो उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद उनका नाम ही तपस्चारिणी भी है और ब्रह्मचारिणी भी है। इसी के बाद जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज विशेष भक्तों को ये है कि जितना तप ज्ञान अगर जिसको चाहिए तो वो उस चीज़ का जप कर सकते हैं, और माँ देवी की भी पूजा आज कर सकते हैं। जो ज्ञान देने वाली देवी है, सरस्वती है, उसकी भी आज उपासना की जा सकती है। क्या कुछ बातों का ध्यान रखें, किस तरीके के वस्त्र पहने, किस रंग के फूल चढ़ाए माता को अर्पित किए जाए, क्या कुछ खास चीजें उनको भोग लगाया जाए, ये सभी बातें आज बार बताइए। देखो, विशेष तो यह है कि आज श्वेत जो वस्त्र है वो धारण करना चाहिए। स्वयं भगत भी जो पूजा कर रहा है वो भी स्वयं सफेद वस्त्र पहने, और माँ को भी सफेद साड़ी, इस तरह से फूल भी जो है सफेद चढ़ाएं तो अति उत्तम रहेगा। तो आदित्य, तप की देवी जो है माना जाता है, गणेश जी के कहने पर, नारद जी के कहने पर, माफ कीजिएगा, नारद जी के कहने पर जो है माता ने बहुत दिन तक जो है हजारों वर्षों तक जो है तपस्या करी थी भगवान शिव को पाने की। तो आज जो लोग मन से, सच्चे मन से जो तप करे, भगवान से मांगे, माता रानी से अगर मांगे तो उनकी मुरादें पूरी होगी। अब भक्तों से एक बार हम बात करेंगे कि भक्त जो है बारी बारी कर अपना इंतजार कर रहे, भक्ति मतलब की माता के दर्शन हो सके। अभी आप दर्शन करने आए हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लग रहा है मंदिर परिसर में आकर? बहुत अच्छा लगता है। एक बारी जयकारा हो जाए। जयकारा माँ झंडेवाली का, बहुत सांचे दरबार की जय। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज माता से क्या कुछ मांगने की मतलब मन में ख्वाहिश है? बस घर खुशहाल रहे सब, पूरा संसार सुख से रहे, कोई किसी को विपदा ना आए, सब कुछ ऐसे।
तप की देवी ने कहा जाता है कि उन्होंने भी भगवान शिव को पाने के लिए बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जो है तप किया था। तो आप भी आज कुछ ऐसा तप करके मांगने वाली एकदम ध्यान में रखते हो? नहीं, बस अपने परिवार, अपने संतान, सबका भला करे माता जी, बस वही है। व्रत रखा है आपने आज? हाँ। तो व्रत के साथ आप लोग यहाँ आए, टाइम निकाल के। आप लोग ऑफिस नहीं गए? जा रहे हैं ऑफिस। तो ऑफिस जाएंगे, लेकिन सबसे पहले माता के दर्शन करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल मनीषा, भक्ति के रंग, शक्ति के रंग लगातार हम आपको गुड न्यूज पर दिखा रहे हैं और भक्त भी देख रहे हैं कि कितनी तादाद में भक्त जो है सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो ये थे झंडेवाला माता के मंदिर, हमने आपको दर्शन जो है वो करवाए। अब आपको लेकर चलते हैं कालका जी और माँ कालका के दर्शन भी आपको करवाते हैं। कालका देवी दुर्गा के अवतार को समर्पित है। कालका जी मंदिर प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता ये है कि इसी जगह आदिशक्ति मां भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी और असुरों का उन्होंने संहार किया था। नवरात्र के मौके पर यहाँ मां कालका के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और जब सुबह मां की मंगला आरती होती है तो ये दर्शन इतना पावन और मनमोहक होता है कि हर भक्त इस आरती में सब कुछ भूलकर मां की भक्ति में लीन हो जाता है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं झंडेवाला मंदिर और आपको दिखाते हैं भक्त किस तरह से आरती में इस वक्त अदिति, ये जो नवरात्र के 9 दिन हैं ये कितने सुंदर, कितने निराले होते हैं, जिसमें माँ की भक्ति के साथ साथ माँ की शक्ति के भी हमें दर्शन होते हैं। तो नवरात्र में माँ दुर्गा की छटा निराली होती है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में माँ जगदम्बा का आशीर्वाद और दर्शन जो है वो करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। इस मंदिर की भव्यता ऐसी है कि यहाँ के नजारे जो नजर है इनसे हटती ही नहीं है। मां के दरबार थाईलैंड से लेकर सिंगापुर के फूलों से जो है इनको सजाया गया है और सिर्फ फूल जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, थाईलैंड और सिंगापुर से आए हैं। छतरपुर मंदिर में नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अब आपको वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं। मां वैष्णो के आशीर्वाद के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइन्स इस वक्त लगी है। कटरा से मां के भवन तक भव्य सजावट की गई है। विदेशी फूलों की महक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मां से समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस वक्त वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। कटरा से लेके भवन तक बहुत लंबी कतारें इस वक्त मौजूद है। भक्त घंटों लाइनों में लगकर मां के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। वैष्णो देवी की तस्वीरें आपके सामने। वैष्णो देवी में नवरात्रों में खास सजावट की जाती है। विदेशों से फूल लाकर
मां को अर्पित किए जाते हैं और मां के दरबार की सजावट की जाती है। दिन रात भक्त वहां पर पहुंचते हैं और मां के दर्शनों के लिए वहां पर कतारों में लगते हैं। और वैष्णो देवी में इस वक्त एकदम भव्य समा है। मां अपने आशीर्वाद के लिए वहां पर भक्तों को बुलावा देती हैं और भक्त वहां खिंचे चले आते हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे, अब इस बार माता जी ने बुला लिया और बहुत एक्साइटेड है हम लोग वहाँ जाने के लिए। अब भीड़ देख के तो ये अच्छा ही लग रहा है, मतलब और एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे। माता का बुलावा था, माता के दर्शन के लिए आए हैं। बाकी बहुत अच्छी सजावट है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है। मन था कि हाँ भाई माता के दर्शन करने हैं, काफी सालों से लगातार आ रहे हैं। दो चार साल से हमारी पूरे परिवार की तैयारी चल रही थी, आना है पर टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। अब माता का बुलावा आया, हम कहे सब जाएंगे। नवरात्रों में अब हम आए हैं तो पूरे साल भर हमारे पर कृपा बनी रहेगी। लगातार गुड न्यूज टुडे पे हम आपको माता के हर रंग दिखा रहे हैं। लगातार कवरेज जारी है। नवरात्र पर हमारी खास पेशकश में आपको रामलीला का मंचन भी अब हम दिखाएंगे और दिखाएंगे देश भर के पंडाल में कैसी है रौनक। लेकिन उससे पहले आपको भक्तों का उत्साह दिखाते हैं। मौका नवरात्रि का है तो हर तरफ मां का जयकारा गूंज रहा है। कहीं गरबा की तैयारियां हैं तो कहीं रामलीला का मंचन किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं मनीषा लड्डा का। मनीषा बताइए, आप झंडे वाला मंदिर में मौजूद हैं, वहां की बेहद मान्यता कही गई है। ये बताइए कि व्रतधारियों की थाली में आज मां को चढ़ावा देने के लिए क्या है? आदित्य, अगर मैं चढ़ावे की बात करूं तो मंदिर परिसर में कोरोना काल के बाद से ही जो है किसी तरीके का प्रसाद नहीं लाया जाता, चाहे वो माता की चुनरी हो, फूल हो या फिर फल हो, जो भी लड्डू वगैरह कुछ भी जो है चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर जो भक्त दिल से उनको कुछ चढ़ावा करना है तो वो बाहर मंदिर के परिसर के बाहर ही वहाँ पे काउंटर है, वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो मंदिर में फिलहाल क्योंकि बहुत सा जब भी नवरात्रि होते हैं तो भारी संख्या में जो है भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और काफी मात्रा में चढ़ावा भी इस तरीके का जो है प्रसाद आया जाता है, जिसकी कहीं ना कहीं देखी जाए तो बेकदरी भी नजर आती है। तो उसी को देखते हुए मंदिर परिसर में किसी तरीके का जो है चढ़ावा, फिलहाल जो है प्रसाद जो है वो अंदर अलाउड नहीं है, मना है, उस पर मनाही है। लेकिन मंदिर की तरफ से जो है भक्तों को प्रसाद भरपूर जो है वो मिल रहा है। जितने भी भंडारे हैं वो तो लगे हुए, साथ ही साथ जो वर्ती है उनके लिए भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि जगह जगह पानी के उन्होंने बंदोबस्त किए गए कि किसी तरीके से किसी को चक्कर ना आ जाए। अगर बहुत लंबी लाइनें हैं तो पंखों का बंदोबस्त उन्होंने किया। तो व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। अच्छा, पुलिस बल तो यहाँ पे तैनात है, लेकिन मंदिर के अंदर के जो सेवादार है वही लगभग 3000 के यहाँ पे जो है लगाए गए, 3000 सेवादार। साथ ही साथ सीसीटीवी की बात करूं तो 260 सीसीटीवी मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह जो है लगाए गए। मतलब बारीकी से जो है निगरानी की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई हलचल अगर ऐसी दिखती है तो पुलिस कंट्रोल रूम भी मंदिर के बाहर जो है बनाया गया है। पुलिस बल जो है वहाँ पे काफी संख्या में जो है तैनात किए गए। तो व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था वो काफी अच्छी की गई है मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से। मंदिर परिसर की ओर से भक्तों की श्रद्धालु जो है वो अब धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अब नीचे तक जो है लाइनें नजर आ रही। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा भक्तों की भीड़ जो है उसी तरीके से लोग नजर आएगी। भक्तों से भी बात करेंगे, सबसे पहले तो जयकारा हो जाएगी। मनीषा, भक्तों से बात तो हम करेंगे, लेकिन एक बार माता के दर्शन भी हमें करवा दीजिए। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से सभी भक्त जो हैं वो माता के दर्शन करना चाहते हैं। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करके प्लीज कैमरा जूम करवाइए और माता के दर्शन करवाइए। आप मां के दरबार में खड़ी हैं, नवरात्र का पावन दिन है, त्योहार के हर रंग हम गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। आप लोग भी जो है
आप सब भी मतलब जितने भी आप सब है स्टूडियो में बैठे हैं, आप सब भी को भी मौका नहीं लग रहा कि मंदिर जाए और दर्शन कर कर आए, तो आप सभी के लिए, झंडी के सभी दर्शकों के लिए जो है ये माता के मंदिर की भव्य तस्वीर, जो हर कोई अलौकिक तस्वीर को देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, मन को शांति मिल जाती है। जो लोग मंदिर के अंदर भी नहीं आ पा रहे वो बाहर से ही मत्था टेक कर ना बहुत खुश है, और जो बाहर जा रहे हैं उनमें अलग ही एक खुशी नजर आ रही है उनके चेहरे पे। एक बार ये सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से भव्य श्रृंगार जो है माँ का किया गया है, किस तरीके से उनके वस्त्र है, उनके गहने हैं, हर एक तरीके से चीजों का जो है ध्यान दिया गया है। मंदिर भव्य तरीके से जो है सजाया गया है। गीतिका, बेहद खूबसूरत नजारा है। मैं ये तस्वीरें ऐसी रखूंगी, लेकिन मैं दर्शकों से भी बात करूंगी, जितने भी हमारे भक्त जो यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी से मैं बात करना चाहूंगी। अभी तो आप दर्शन करने आए हो, दर्शन कर भी चुकी हो, सामने से नजर आ रहा है, तो मन में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। मनीषा, एक कोई भजन हो जाए, क्योंकि नवरात्र का दिन है और काफी महिलाएं और बहनें यहाँ मौजूद हैं, तो क्या 2 लाइन वो गा के सुना देगी माँ को प्रसन्न करने के लिए? बहुत अच्छी है, माता के दरबार में बहुत अच्छे। बिल्कुल मैं करती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर कि एक बारी जो है एक भजन हो जाए। जय माता दी, जय माता दी। एक बारी माता के लिए कोई गाना हो जाए, भजन हो जाए माता रानी के लिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अच्छे से सुर के साथ एकदम अच्छे से गा दीजिए। आप आइए माता जी। ये मनीषा, मुझे लगता है यहाँ पर भाव ज्यादा जरूरी है, माँ का जयकारा लगाना ज्यादा जरूरी है। और ये भक्त भी शायद गाने में शर्मा रही हूँ, लेकिन माँ का जयकारा है और यही बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह नवरात्र में मां दुर्गा के मंदिरों की छटा निराली है। हर जगह भक्ति की बयार बह रही है। ये वाराणसी का प्राचीन मां अष्टभुजी मंदिर है, जहां पर हम आपको लाए हैं, जहां मां का आशीर्वाद दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। मां की महिमा निराली है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं, साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। साल के सबसे पावन 9 दिन नवरात्रि की शुरुआत हुई है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। आज मां ब्रह्मचारिणी के लिए व्रत रखा जा रहा है और इस वक्त आपके सामने तस्वीरें मां के दर्शनों के लिए दरबार खुले हैं। GNT के माध्यम से आप मां के दर्शन कर सकते हैं, मां का गुणगान कर सकते हैं, मां को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी की कृपा है कि मैं माता रानी की दरबार में पहुंचा हूं। हमेशा से मैं यहाँ पे, हमेशा जब से मंदिर है, जब से मेरी पैदाइश है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किया। तो हो जाती है माता की यहाँ काफी कृपा होती है। काफी प्राचीन मंदिर है ये, अष्टभुजी माता मंदिर, फेमस मंदिर है ये। काफी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भीड़ होती है, माता की कृपा भी बनी रहती है। और अब आपको लेकर चलते हैं गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ भक्त बारिश के बीच मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मां के आशीर्वाद और दर्शन के लिए भक्त बारिश के बीच भी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। बस इंतजार है तो एक बार मां के भव्य स्वरूप का, मां के दर्शन का। तो ये तस्वीरें कामाख्या देवी मंदिर की, गुवाहाटी में ये मंदिर स्थित है और कामाख्या देवी की अपनी ही अलग मान्यता है। लाखों की तादाद में यहाँ भक्त पहुंचते हैं मां के दर्शन के लिए और बारिश के बीच भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। भक्तों की आस्था और विश्वास की तस्वीर प्रयागराज में भी देखने को मिली है। मां कल्याणी मंदिर में सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। जग कल्याण के लिए भक्त मां के दर पे पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्र के पर्व में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र की पूजा के अलग अलग विधान भी हैं। रांची में गोरखा जवानों की दुर्गा पूजा बेहद खास मानी जाती है। यहाँ नवरात्रि के कलश स्थापना के साथ ही झारखंड आर्म फोर्सेस की शक्ति पूजा भी की जाती है। गोरखा जवान फायरिंग करके इस पूजा की शुरुआत करते हैं। यहाँ मां की प्रतिमा की जगह कलश स्थापना की परंपरा 1880 से चली आ रही है।
आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। इस मौके पर देश भर के तमाम शक्तिपीठों में मां की पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है 500 साल पुराना हिंगलाज माता का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बसा है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। आपको बता दें, मां के 52 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नानी की दरगाह के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है रायसेन जिले के बाड़ी में, जहां मां के भक्त मां को ज्योति स्वरूप में लाए थे और मां स्वयं प्रकट हो गई थी। तो देश के पूर्वी राज्य झारखंड के रांची में भी एक ऐसा देवी धाम है जिसके प्रति लोगों की अपार आस्था है। ये देवी धाम राजधानी रांची में मौजूद दिउड़ी मंदिर है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण असुरों ने किया था। देवी के इस धाम में आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि वीवीआईपी लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और गृह मंत्री अमित शाह के परिवार की दिउड़ी धाम में बड़ी आस्था है। अब अगर रामनगरी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में रामधुन गूंज रही है। वहां नवरात्र के मौके पर रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है और इस रामलीला की खासियत है कि इसमें फिल्म जगत के नामी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और गुड न्यूज टुडे पर उत्सव के तमाम रंग समेटे एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की मशहूर रामलीला लव कुश रामलीला के तमाम किरदार इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका परिचय आइए सीधे बिना देर किए करवाते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी से। रावण भी आ रहे हैं, इंतजार करिएगा। श्री राम और सीता। हे सीते, यदि तुम मेरा कहना मानती हो तो मेरा वचन मानकर तुम यहाँ अयोध्या में ही रहो और एक सास ससुर की सेवा, जो कि स्त्री का धर्म होता है, उसे निभाओ। सीते, वन प्रस्थान मैं अकेले ही कर लूंगा और तुम इतनी कोमल हो, ये वन तुम्हारे योग्य नहीं है और यहाँ बहुत से राक्षस हैं। हे प्राणेश्वर, जिस प्रकार सूर्य धूप को और वृक्ष छाया को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूं। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मुझे अपने साथ लेके चलिए। और वैसे भी अगर एक सिंहनी अपने सिंह के साथ है तो फिर भय किस बात का? यदि मैं कोमल हूं तो आप क्या कठोर हैं? प्रभु राम, मैं आपकी अर्धांगिनी आपके साथ ही रहना चाहूंगी। ठीक है सीता। लक्ष्मण हमारे साथ है और लक्ष्मण वो भाई जो आज तक त्रेता युग से आज तक आप ही की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि अगर भाई हो तो वो लक्ष्मण जैसा। प्रभु श्री राम के लिए 2 शब्द। जय श्री राम। मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री राम। जय सीता माता। हे माता जी, हमें आज्ञा दें तो हम कुछ करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? रामराज की परिकल्पना आज भी वैसे ही की जाती है जैसे कि त्रेता युग में की जाती थी। हनुमान, ये वो वीर हनुमान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके स्मरण मात्र से प्रभु श्री राम जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम के लिए ये हनुमान क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा जय श्री राम। मैं तो इन्हीं राम का सेवक हूँ और मैंने पूरी अपनी जिंदगी राम जी के चरणों में ही बिताई है और इनके प्रत्येक कार्य में साक्षी रहकर और प्रत्येक कार्य को आगे तक उसको संपूर्ण किया है। तो मैं यही छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी। ना भूतो ना भविष्यति, तुम इतनी कोमल हो
ये वन तुम्हारे योग्य नहीं। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक।